नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना काल के बीच राजस्थान में इस बार सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2-4 दिन से कांग्रेस की तरफ से जो सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, सभी लोगों की नजरें इस वक्त राजस्थान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के फेमस JW मैरियट के बाहर, जहां आपको मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन दिखाए कि यही वो होटल है जहां कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी की है। जब से कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई है, तब से आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी अंदर लोग जा रहे हैं उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है, चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि किस काम के लिए वो लोग अंदर जा रहे हैं। और लगातार नेताओं का दौर भी, आने जाने का दौर भी यहाँ पर जारी है। देख सकते हैं आप, ये गाड़ी यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से पहले इनकी चेकिंग की जाएगी, तो लगातार एक सियासी ड्रामा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उस चीज के लिए ही ये सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो लगातार न्यूज़ इंडिया इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान भी यहाँ पर मौजूद है, जो शुरू से ही इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से पूरे राजस्थान की नजरें इस वक्त, पूरी देश की नजरें इस वक्त राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2-4 दिनों से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर की है, किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? बिल्कुल 10 जून से लगातार इस कांग्रेस के विधायकों की, तमाम उनके समर्थक विधायक हैं, उनकी तमाम उनकी सबसे बाड़ाबंदी है। पहले शिव विलास रिसोर्ट में थी, उसके बाद में अभी यहाँ पर JW मेरिट में परसों से लाए गए हैं। और तमाम विधायक है, वो 115 जो विधायक वो कांग्रेस के है और कांग्रेस के समर्थित विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है। इनके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ पर थे, लेकिन कल वो किसी काम से जो दिल्ली गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला है जो पर्यवेक्षक है, वो यहाँ पर है। PCC प्रभारी अविनाश पांडे, शह प्रभारी विवेक बंसल, तरुण कुमार है और देवेंद्र यादव है। तो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है लगातार विधायकों से बातचीत हो रही है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने जो 1-to-1 मुलाकात की है, सबसे विधायकों से की है। कल देर रात जो है निर्दलीय विधायक थे, उनसे बातचीत की है। 13 जो निर्दलीय विधायक, उनसे बातचीत की है। उसके अलावा BTP के 2 विधायक वो भी है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि माकपा के 2 विधायक वो भी उनके संपर्क में है। यानी कि फिलहाल 115 है और 8 विधायक बाहर है। 8 विधायक वो है जिनकी कुछ की कामकाज से बाहर है, कुछ की तबीयत खराब है। जैसे मास्टर भंवरलाल की बात करें, गुरमीत कुन्नर की बात करें, इनके स्वास्थ्य खराब है। और वाजिब अली है, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इन कुल मिलाकर के जिनके कुछ विधायक ऐसे जिनके घर पे काम है, रमेश मीणा मंत्री है, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो घर के कामकाज से वहाँ पर 8 विधायक बाहर है और बाकी 115 विधायक जो है लगातार आना, यहाँ की विधायकों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए लगा रहता है कि किसी का कामकाज हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो लगातार विधायकों को आना जाना है लगातार। रणदीप सुरजेवाला ने कल कार्यशाला भी ली थी, जिसके तहत तमाम विधायकों को ये भी समझाया गया था कि किस प्रकार से वोटिंग देनी है, वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था और किस प्रकार से कांग्रेस की रीति नीति है उसके बारे में भी बताया गया था। और BJP यानी केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं है जिस पर कांग्रेस के लगातार आरोप लग रहे हैं, उनके बारे में भी उनको समझाया गया था। तो यानी और कोरोना संकट जो पिछला चला, उसके बारे में भी फीडबैक लिया गया था। जो रणदीप सुरजेवाला ने जो है इसकी क्लास ली थी। और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कल आयोजित हुआ था। उसमें जो संपत सरल है कवि, उनका तरफ से प्रस्तुति दी गई थी। तमाम विधायक भी मौजूद थे रात को। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की है। तो यानी ये लगातार घटनाक्रम में यहाँ पर सियासी बड़ा ड्रामा चल रहा है। वहीं BJP और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, खरीद फरोख्त की भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है किसकी क्या गलती। हालांकि कांग्रेस के या सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ACB में, OSG में, SOG में और ATS में भी शिकायत भी कर दी है। और वहाँ पर जांच ये भी सुनने में आ रहा कि वो जो है अधिकारी है, तमाम जो जांच है वो कर रहे हैं। हालांकि अब इसमें जांच में क्या निष्पक्ष निकलता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार यहाँ पर बाड़ेबंदी की जा रही है और तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है और जो बाहर विधायक उनसे बातचीत भी की जा रही है। रमेश मीणा नहीं आए थे। रमेश मीणा से रणदीप सुरजेवाला ने और KC वेणुगोपाल जो राज्यसभा के उम्मीदवार है, उन्होंने जो है उनसे बातचीत भी की थी। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अगर 108 विधायक
अगर 2 माकपा के इनके साथ आते हैं तो कुल विधायक 125 हो जाते हैं, वरना 123 इनके पास फिलहाल संख्या बल है। तो संख्या बल के आधार पर मानना जाए तो भाजपा के भी 2 उम्मीदवार है और कांग्रेस के भी 2 उम्मीदवार हैं। और कहीं ना कहीं संख्या बल के आधार पर 2 उम्मीदवार जो राज्यसभा में कांग्रेस की जीतना तय माने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तो स्थिति तब स्पष्ट हो जाएगी जब चुनाव होंगे। जी बिल्कुल रहमतुल्लाह, जिस तरीके से एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि जिस तरीके से आपने यहाँ पर पूरा गणित यहाँ पर समझाया है विधायकों का कि आंकड़ा बिल्कुल बहुमत का यहाँ पर कांग्रेस के पास है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास आ पड़ी है कि कांग्रेस को आखिरकार जो अपने विधायक हैं उनकी बातबंदी करनी पड़ी है, उनके होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट करना पड़ा। आखिरकार जब बहुमत आपके पास है तो आपको किस बात की यहाँ पर चिंता सता रही है? बिल्कुल, इस पर कांग्रेस का यही कहना है कि हमने किसी भी प्रकार की बाड़ाबंदी नहीं की। यानी बाड़ाबंदी जो शब्द आता है उससे कांग्रेस ने साफ तौर पर मना किया है कि हमारी कोई बाड़ाबंदी नहीं है। विधायकों लंबे समय से विधायक बाहर थे, कोरोना के संकट में बाहर थे, हम मिलकर के से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने से जहां खबरें आ रही है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, तमाम मंत्रियों ने भी बताया था कि कहीं ना कहीं उनको शिकायत मिली है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त विधायकों की हो सकती है। तो इसके आधार पर इन्होंने जो कंप्लेन भी की है एसीबी में, एसओजी में और एटीएस में, तो उसके आधार पर हो सकता है उनको विधायकों को अंदर रोका गया हो, उनको अंदर बिठाया गया है कि कहीं ना कहीं कोई विधायक बाहर नहीं जाए। और इस पर हालांकि इनको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तब मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी बयान दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाड़ाबंदी नहीं है। इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है राज्यसभा में चुनाव किस प्रकार होंगे। हालांकि राज्यसभा जो चुनाव होंगे उसमें इस प्रकार बिल्कुल सटीक से तलवार की धार पर, तलवार जैसे नोक पर चलते हैं ना, उस पर चलना है। क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की अगर जरा सी चूक हो गई तो वो वोट है वो अमान्य होगा। इसमें एक पैन का भी सिस्टम है कि पैन वही होनी चाहिए राज्य जा रहा है। और लगातार सारे मंत्री अपने कामकाज भी यही निपटा रहे हैं और लगातार एक दूसरे से संवाद भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी राज्यसभा चुनाव में कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर के भी यहाँ पे पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो चलिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान का तापमान इस बार बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री के ऊपर राजस्थान का तापमान इस बार है और सियासी ड्रामा भी उतना ही यहाँ पर भरपूर देखने को मिल रहा है। अगर रहमतुल्लाह बात करूं मैं कांग्रेस और बीजेपी की, आरोप प्रत्यारोप का दोनों के बीच में सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक तरफ अगर मैं देखूं तो कांग्रेस के अंदर बिल्कुल टेंशन वाला माहौल हो रहा है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी सारे आरोपों को यहाँ पर नकार रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री बीजेपी बैठी है। तो इसके बीच में क्या कुछ देखते हैं आप? कांग्रेस के पास संख्या बल ज्यादा है और बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है। बीजेपी का एक कैंडिडेट जीतना तय माना जा रहा है और कांग्रेस खुद मान रही कि हमारे अगर वोटिंग होगी, वोटिंग में भी 2 कैंडिडेट जो है तय माने जाएंगे। अगर यहाँ पर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास खोने के लिए है, क्योंकि कांग्रेस खुद सत्ता में है। अगर और उसके बाद संख्या बल भी है, अगर फिर भी अगर कैंडिडेट नहीं जीतता है तो ये भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कांग्रेस के कामकाज पर, कांग्रेस की कार्यशैली पर। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यशैली में कहीं ना कहीं जरूर कुछ कहीं ना कहीं कार्यशैली में कमी है। तब जाकर के या विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, विधायक क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं तब सवाल खड़े होते हैं। तो इसके लिए कांग्रेस अपनी सावधानी के तौर पर चल रही है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव हो, सारे 2 चुनाव में कांग्रेस 100% जीत के रहेगी। 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 100% जी
कांग्रेस
सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी थी कि कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की सरकार बननी थी तो विधायकों की बाड़ेबंदी भी यहाँ पर हुई थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए थे और कांग्रेस जो आला कमान उन सब की ये भी बन गई थी, मजबूरी बन गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा उनके पास इतना बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से पूरा कंट्रोल कर सके। तो महाराष्ट्र सरकार भी आई इनकी, मध्य प्रदेश के विधायक भी यहाँ रुके हुए थे। उसके बाद उससे पहले कर्नाटक में भी उन्होंने सत्ता में आई थी कांग्रेस। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी संख्या बल जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें भी अहमद पटेल को जितवा के भेजा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है रोल रहा है, बड़ा रोल रहा है। वो जादूगर कहलाए थे, राजनीति के जादूगर कहलाए जाते हैं और किसी भी प्रकार की कहीं ना कहीं कमी पेशी होती है जो संगठन में, तो उसको पूरी करने में जो लगातार अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। तो राजनीति के संकट इस वक्त अशोक गहलोत देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति भी हमने देखी थी, महाराष्ट्र की राजनीति भी हमने देखी थी। एक अहम रोल अशोक गहलोत ने उस वक्त अपना निभाया था और कहीं ना कहीं अब खुद का संकट, खुद के राज्य का संकट एक बार अशोक गहलोत के ऊपर यहाँ पर मंडराता हुआ दिख रहा है। रहमत, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हमने देखी, उससे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति अभी हाल ही में हमने देखी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या ये माना जाए कि ये जो सब बातबंदी यहाँ पर आ रही है, जो ये संकट, एक यहाँ पर कठिनाई यहाँ पर राजस्थान सरकार को हो रही है, वो डर राजस्थान मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि वहां पर भी विधायकों की वही बाड़ेबंदी की गई थी, उनको दूसरे होटलों में शिफ्ट किया गया था। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार को यही लग रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया था, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी बयान दिया था, तमाम जो मंत्री उन्होंने भी यही कहा था कि जिस प्रकार से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ तो राजस्थान में नहीं हो जाए, इससे है कि सरकार पर जो अस्थिर, ये कहा था सरकार को इस प्रकार के तमाम जो है बयानबाजी हो रही है। फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट न्यूज की तरफ से किसी प्रकार की स्पष्ट पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयान उसमें लग रहा था कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करने की मध्य प्रदेश की तर्ज पर कहीं राजस्थान में कहीं ऐसी कोई घटना नहीं होता है। इसके लिए जो है लगातार कोशिशें की जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस मोर्चा संभाले हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो यहाँ पर थे तमाम विधायकों के साथ थे। कल वो किसी कारणवश गए हैं दिल्ली, वो आज शाम तक आने का कार्यक्रम है या फिर कल वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री है वो हमेशा सरकार की तरफ तलख टिप्पणियां करते हैं, तो उनको भी मना कर लाए थे। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई मनभेद होगा तो उसको मना कर लाए थे और यहाँ पर वो आ गए थे। आज सुबह भी आ गए थे विश्वेंद्र सिंह और विवेक बंसल भी आज सुबह आ गए थे। तो आज का जो कार्यक्रम है अभी 11 बजे से 2 बजे तक विधायकों को एक विशेष मूवी दिखाने का कार्यक्रम में रखा गया अंदर, जो चल रही है, जो 2 बजे तक चली। इसमें महात्मा गांधी पर आधारित जो मूवी है वो विधायकों को दिखाई जा रही है, ताकि विधायक को ये लगे कि महात्मा गांधी के उनके जीवन के बारे में उनको मालूम चले। ये मूवी का कार्यक्रम रखा गया अभी जो 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद शाम को जो है 6 बजे से 8 बजे तक फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और कल का भी शेड्यूल जल्दी जारी होगा, वो हमारे दर्शकों को पहुंचाया जाएगा। कल जो कार्यक्रम था, कल जो गुजरा कल उसमें कार्यक्रम था, तो कल रात को जो 6 से 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, दिन में कार्यशाला की मीटिंगें थी। तो लगातार जो रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बाड़ेबंदी कांग्रेस की यहाँ पर की गई है। विधायक सभी जेडब्ल्यू मेरठ में इस वक्त स्थित है। जिस तरीके से रहमत ने यहाँ पर बताया है, मनोरंजन का पूरा ध्यान यहाँ पर उनका दिया जा रहा है। कल जिस तरीके से एक काव्य सम्मेलन यहाँ पर उनके लिए किया गया था, आज गांधी पर आधारित एक मूवी उनको दिखाई जा रही है। आज का फिलहाल क्या कुछ और शेड्यूल रहने वाला है, इसकी जल्द ही जानकारी मिलेगी। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि जो कई निर्दलीय विधायक है उनकी यहाँ पर काउंसलिंग भी की जा रही है, उन्हें अभी तक मनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल निभा रहा है, किसे अशोक गहलोत के द्वारा ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है? फिलहाल देखिए, चाहे बात करें संयम लोढ़ा की बात करें, वो भी निर्दलीय, तमाम ऐसे महादेव सिंह खंडेला वो भी पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो वो भी एक निर्दलीय विधायक, 13 निर्दलीय विधायक है। तो निर्दलीय विधायकों से बातचीत हुई, 4 से 5 निर्दलीय विधायकोों से बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा समर्थन कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। जहां जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमको आदेश करेंगे हम उस तरह काम करेंगे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 13 निर्दलीय विधायक है वो कांग्रेस को लगातार जो है समर्थन दे रहे हैं। और शर्मा है, जो तमाम ऐसे नेता जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय विधायक उनको मौका मिला जा सकता है। बसपा के जो विधायक है जो कांग्रेस में आए हैं उनको भी मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं, वो तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन 19 तारीख को
जो राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है, तमाम रणनीति बनाई जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी कांग्रेस में नहीं हो, कांग्रेस संगठन में नहीं हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा। जिस तरीके से कांग्रेस में कोई अनहोनी ना हो, इस अंदाजा में लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है और खुद मुख्यमंत्री पूरे घटनाक्रम को नजर बनाए रखे हुए। माना जा रहा है कि इस वक्त अंदर वो इस समय अशोक गहलोत हैं जो विधायकों के साथ मौजूद हैं, लगातार जो निर्दलीय विधायक है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उनको एक संतुष्टि यहाँ पर दी जा रही है कि पार्टी के अंदर आप सुरक्षित हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। रहमतुल्लाह, अगर कार्यक्रम की मैं यहाँ पर बात करूँ, सभी प्रकार के कार्यक्रम आपने बताया किस तरीके से मनोरंजन का यहाँ पर उनका ध्यान दिया जा रहा है। आज गांधी पर आधारित मूवी भी उन्हें दिखाई जा रही है, तो आगे क्या कुछ रहने वाला है, कल का क्या कुछ फिलहाल शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, कल का शेड्यूल ये है कि कल मुख्यमंत्री सचिन, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आएंगे, तमाम और भी कांग्रेस के जो सुरजेवाला है उनको वो अभी जो रिपोर्ट है, यहाँ की तमाम रिपोर्ट है वो जो आला कमान को देने गए हैं। केसी वेणुगोपाल है वो भी दिल्ली गए, उनको सुरजेवाला उनको रिपोर्ट सौंपने गए हैं। पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद है और विवेक बंसल को भी यहाँ पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। और अगर घटनाक्रम देखें 10 जून से, तो 10 जून को जो 9 जून को रात को देर रात जो सीएमआर से जो सभी विधायकों को मैसेज किया गया था कि 10 जून को शाम को विधायक दल की बैठक है। वो विधायक दल की बैठक के बाद में सभी को एक साथ जो है शिव विलास रिसोर्ट है वहाँ लाया गया था, लेकिन वहाँ से यहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया है। जैसी जो JW मैरियट यहाँ पर शिफ्ट किया गया ताकि वहाँ पर कुछ ऐसी असुविधाएं थी रिसोर्ट में, वो विधायकों को जो है अच्छी नहीं लग रही थी, तो उनको यहाँ शिफ्ट किया गया। यहाँ पर तमाम जो ये 7 सितारा होटल है, इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और इनसे लगातार बातचीत की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। और इसमें जो कल का कार्यक्रम है वो शेड्यूल टाइम टू टाइम तो अब आएगा, लेकिन फिलहाल तो ये लगातार कार्यशाला चलेगी, विधायकों को से समझाइश चलेगी, विधायकों को वोट किस प्रकार से देना है और कैसे जो है सरकार के साथ संवाद किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री से 13 निर्दलीय विधायकों का संवाद था और उनकी ये भी मांग थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे राज्यसभा चुनाव के बाद में फिर से वो संवाद करें ताकि उनकी कोई जो है उनकी दिल की बात है, उनकी मन की बात है वो अपनी बता सके। फिलहाल जो 1 to 1 जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे बातचीत कर रहे हैं, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे बातचीत कर रहे हैं और आज जो कल रात को जो यहाँ पर पर्यवेक्षक है केसी वेणुगोपाल के साथ वाले के साथ जो यहाँ पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो सिंहदेव है TS सिंहदेव है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल रात को यहाँ पर पहुँच चुके, जो छत्तीसगढ़ में मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके। उनसे जब बयान मीडिया से बातचीत हुई थी तब उन्होंने ये कहा था, रमेश मीणा का जो नाम लिया था, रमेश मीणा लगातार यहाँ नहीं रहा, अभी तक यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने ये कहा था कि रमेश मीणा नहीं आ रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो खुद मंत्री है, वरिष्ठ नेता, उनको आना भी जरूरी है, नहीं आते हैं उसके बाद देखा जाएगा। इसमें आरुषि ये भी होता है कि व्हीप अगर जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद वो सारे विधायक पाबंद रहते हैं कि उनको आना जरूरी है, अगर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई व्हीप जारी नहीं किया गया है, लेकिन पहले एक्चुअली ये होता था राज्यसभा चुनाव में व्हीप जारी नहीं किया जाता था, लेकिन पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार जो है व्हीप राज्यसभा में लागू करना जरूरी है, वो जो है किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता, अब वो किया जा सकता है, लेकिन अभी व्हीप जारी नहीं किया गया है। जब से व्हीप जारी करेंगे उसके बाद में तमाम जो विधायक है उनको आना भी बेहद ज़रूरी है, पाबंदी के साथ आना जरूरी है। अगर नहीं आएंगे, अगर उस मीटिंग में नहीं आएंगे तो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो ये कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के हवाले है। वो यहाँ पर जो है इसका पूरा जिम्मा उनके पास है, क्योंकि मुख्य सचेतक पूरे विधानसभा के मुख्य सचेतक वही है। फिलहाल यहाँ पर इनकी व्यवस्था की बात करें तो मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, पुखराज पारासर, अरुण कुमार, रोहित जोशी, तमाम ऐसे, और रफ़ीक खान जो विधायक है, अमीन कागजी विधायक है, इनको दी हुई है ताकि वो पूरी व्यवस्था है वो इनकी लगातार कर रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, इसके लिए वो लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल कोरोना संकट के बीच आप देख सकते हैं काफी उबाल इस वक्त राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है। 118 विधायकों को कांग्रेस ने अपने विधायकों को JW मैरियट में इस वक्त ठहराया है। राजस्थान का एक बेहतरीन होटल
जाता है पूरी सुख सुविधाओं के साथ यहाँ पर उन्हें रखा गया है। जिस तरीके से रहमतुल्लाह लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत का आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन फिर भी एक चिंता यहाँ पर कांग्रेस को ये सता रही है कि आने वाले समय में क्या बीजेपी कुछ कर सकती है, और इसलिए जो कांग्रेस ने अपने विधायकों को यहाँ पर ठहराया है, उनकी बाड़ेबंदी की गई है, पूर्ण रूप से सारे इंतजामात उनके लिए किए गए। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस है सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल उनका निर्दलीय विधायकों पर है। चलिए, अपने विधायक तो उनके पास है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल उनका निर्दलीय विधायकों पर है। तो क्या कुछ ये माना जाए कि अभी भी जो निर्दलीय विधायक है, कहीं ना कहीं उन पर कांग्रेस के अंदर शंका है? देखिए, निर्दलीय विधायक ये वो विधायक है ज़्यादातर जिनको विधानसभा चुनाव में टिकटें नहीं मिली थी। ये तो कांग्रेस ही के, ये जड़ों से कांग्रेस के हैं, इनका बैकग्राउंड पूरा कांग्रेस का है। इनको जो है विधानसभा चुनाव में टिकटें नहीं मिली थी, ये बागी होकर के चुनाव लड़े थे और ये जीत करके भी आए थे। निर्दलीय विधायक उन्होंने जो भी इनके विरोधी, इनके प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के और कांग्रेस के, दोनों को हरा करके आए थे। ये वही विधायक है ज़्यादातर, और इनको टिकटें नहीं जीत कर आए थे। इनके बाद में इनका लगातार यही बयानबाजी रही, हम हमेशा कांग्रेस के साथ है। 13 विधायकों पर लगातार फोकस बना हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के भी विधायक 107 विधायक है, और 6 विधायक वो है जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, और उसके अलावा बीटीपी के जो विधायक है वो भी इनको समर्थन दे चुके हैं। अब 2 विधायक माकपा के हैं, उनको भी ये कांग्रेस का दावा है कि वो उन पर लगातार से जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और 2 विधायक रालोपा के हैं, यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक है। कुल 3 विधायक है, हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और 2 अन्य विधायक है जो ऐसी तमाम जो संगठन है उन्होंने ये मांग की है लगातार, कि उन्होंने ये इस प्रकार से मांग की है कि ऐसी ने लगातार हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट किया, समर्थन किया है। और इस बार जो प्रतिनिधि है ऐसी का, नीरज डांगी, वो ऐसी से और कांग्रेस से उम्मीदवार है, उनको जो समर्थन देने की उन्होंने लगातार मांग की। कम से कम 6 से 7 जो एससी के संगठन है उन्होंने हनुमान बेनीवाल को जो पत्र लिखा है, मांग की है कि जो एससी के जो विधायक है उनको समर्थन नीरज डांगी को प्राप्त हो, ताकि हमारा जो प्रतिनिधि है वो जो है राज्यसभा में जाए। इसको लेकर जो तमाम मांग थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने एक सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर पोस्ट की थी कि उनका किसी भी प्रकार के कोई समर्थन नहीं, हमारे विधायक मजबूत है और हमारा जो समर्थन एनडीए को है, और हम एनडीए से लगातार जो है संपर्क में हैं, और एनडीए से हमारे जो समर्थन है। तो इस प्रकार से जो है हनुमान बेनीवाल का भी बयान आया था। और तमाम जो राजेंद्र राठौड़ है या फिर सतीश पूनिया है, गुलाब चंद कटारी, इनका भी बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई अगर शंका है बीजेपी पर, तो जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने उस पर जो जांच करने के लिए उन्होंने यहाँ के, हम जांच के लिए तैयार हैं, हमारी जांच की जाए और कांग्रेस इस प्रकार से आरोप नहीं लगाए। ये आरोप और प्रत्यारोप हालांकि राजनीतिक दलों में चलता रहता है, और ये भी इस प्रकार इसमें जो ये जो तापमान, एक तो गर्मी का तापमान, दूसरी तरफ से सियासी तापमान, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इस तापमान में ये सारे विधायक रह रही है। एक प्रकार से ये भी कहा जाता है ये सियासी क्वारंटाइन है। कोरोना का एक क्वारंटाइन होता है, एक सियासी क्वारंटाइन है, उसमें ये विधायक सारे यहाँ पर मौजूद है, उनको यहाँ पर जो रखा गया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से रहमत ने यहाँ पर बताया कि कोरोना का क्वारंटाइन तो हमने यहाँ पर देखा था, लेकिन सियासी क्वारंटाइन इस वक्त जेडब्ल्यू मेरिट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ बीजेपी प्रत्याशियों की, कांग्रेस की प्रत्याशी, दोनों तरफ से दो प्रत्याशियों पर यहाँ पर उतारा गया है। अगर मुकाबले की बात करूँ तो कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर दोनों के बीच होने वाला है? पहले ये होता था कि राज्यसभा चुनाव में इतनी बहुत ही वोटिंग नहीं होती थी। वोटिंग इसलिए नहीं होती थी कि विधायक दोनों दल जो खुद समझदार होते थे कि हमारे जो बहुमत का आंकड़ा हमारे पास नहीं है तो हम दूसरा कैंडिडेट नहीं उतार। लेकिन ये इस बार ये हुआ है कि बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, फिर भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। जब पिछली बार इस कोरोना संकट से पहले राज्यसभा चुनाव थे, जो चुनाव की तारीखें घोषित हुई थी, चुनाव होने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना संकट के चलते चुनाव को स्थगित कर दिए गए थे और वो अब तारीख घोषित हुई 19 जून। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं कोरोना संकट तो थी, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करनी है, इसलिए इन्होंने जो स्थगित कर दिए चुनाव। ये कांग्रेस ने बकायदा आरोप लगाया था। लेकिन कांग्रेस ने साथ में बीजेपी को मालूम है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। दरअसल अभी 2 कैंडिडेट है, एक राजेंद्र गहलोत और तो पहले तो राजेंद्र गहलोत को
से लखावत को उतारा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों की कहीं खरीद फरोख्त होगी, कहीं क्रॉस वोटिंग होगी। इसके लिए ये सारा माजरा हुआ है, ये सारा सियासी घटनाक्रम हुआ। सियासी घटनाक्रम में तेज़ उबाल आया और यहाँ पर जो है बाड़ेबंदी की गई है, जिस प्रकार से कहा कि सियासी क्वारंटाइन हुआ है। तो ये इसलिए हुआ है कि मेन मुद्दा ये है कि ओंकार सिंह लखावत को उतारने के बाद ही ये सारे सवाल खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत का यहाँ पर आंकड़ा है और लगभग माना ही जा रहा है कि कांग्रेस की जीत यहाँ पर पक्की है। लेकिन रहमतुल्लाह, अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो बीजेपी पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर चुपचाप देख रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, खरीद फरोख्त की यहाँ पर बातचीत आपने छेड़ी है। जिस तरीके से बीजेपी ने इन सारे आरोपों को भी यहाँ पर नकारा था, तो क्या कुछ माना जाए? जिस तरीके से बीजेपी के नेता की अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने को नहीं मिल रही है, या ये माना जा रहा है कि बीजेपी फिलहाल अभी इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ यहाँ पर प्लानिंग कर रही है, कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? फिलहाल जो आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, रणदीप सुरजेवाला ने, केसी वेणुगोपाल ने, प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बताया था कहीं ना कहीं उनको खबर मिली, अंदर खाने से खबर मिली है और इसके आधार पर ये सारा सियासी घटनाक्रम हुआ है और उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो हुई थी। और फिलहाल जो बीजेपी ने अभी फिलहाल सारे के सारे जो है फिलहाल चुपचाप बैठी है। लेकिन अभी जो कल से सतीश पूनिया का बयान आया कि 17 जून से वो अपने विधायकों को है एक प्रकार से बाड़ेबंदी करेंगे और बाड़ेबंदी के बाद ही जो है उसके अलावा एक रिसोर्ट में रखा जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी और उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और एक मीटिंग आयोजित की जाएगी 17, 18 और 19 को। फिर वहाँ से सीधे से रिसोर्ट से सीधा सा वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ पर जो विधानसभा की वोटर होगी उसकी ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल उसके लिए बीजेपी ने अभी तारीख 17 जून तय की है और उसके अलावा फिलहाल चुपचाप बैठी थी, क्योंकि बीजेपी के पास, जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया, कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मिल जाता है तब ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। कांग्रेस के पास अगर चला जाता है तो कांग्रेस का बड़ा खोने वाला है कि कांग्रेस सत्ता में है, केंद्र सरकार भी इसके लिए पूरा आला कमान है, कांग्रेस आला कमान है, वो इस तरह पूरी नज़र बनाए हुए हैं। कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के पास विधायक ज़्यादा है। उसके अलावा भी अगर नजर बनाई हुई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लगातार यहाँ के नेता है वो लगातार सोनिया गांधी की ने रिपोर्ट कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं। दिल्ली वो कार्रवाई की जाए और उसके बाद में आगे की रणनीति है वो बनाएंगे। इसमें सतीश पूनिया, गृह मंत्री, पूर्व गृह प्रतिपक्ष है, और राजेंद्र राठौड़ वो इस पूरी प्रक्रिया को राजस्थान में पूरी तरह से संभाल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सीनियर नेता वही नेता है, राजेंद्र राठौड़ है, और ये बीजेपी के नेता, ये तमाम जो प्रक्रिया रणनीति है वो पूरी बना रहे हैं। और फिलहाल जो कांग्रेस की रणनीति है वो बनाने के लिए यहाँ पर रिसोर्ट पर सारे विधायक अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सियासत पूरी उबाल पर है, तापमान भी यहाँ पर उबाल पर है। 45 डिग्री के पार राजस्थान का तापमान इस वक्त पहुंच चुका है, लेकिन सियासी ड्रामा भी भरपूर देखने को मिल रहा है। 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस पूरी तैयारी अपनी कर ली है। नेताओं की बाड़ेबंदी यहाँ पर की गई है, पूरे इंतजाम यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल आगे क्या कुछ और शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है, रुकते यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से रहमतुल्लाह के पास जाएंगे और जानेंगे उनसे क्या कुछ आगे का हाल रहने वाला है।